शांति। बाबा के इस बेहद घर में, इतने बड़े संगठन के बीच में एकांत का अनुभव हो सकता है। बाबा ने हम सबको एकांत के बड़े गहरे अर्थ सुनाए हैं। एकांत प्रिय माना, एक बाबा का प्यारा, एक के अंत में समाने वाला, एक की याद में रहने वाला। तो हम सब बाबा के बच्चे कहीं भी हैं, कितने भी बड़े संगठन में हैं, लेकिन अगर हम अंतर्मुक्ता की गुफा में रहना जानते हैं, वो गुफा जो हमें आत्म अभिमानी बनाती है, वो आत्म अभिमानी स्थिति ही एकांत का अनुभव करा देती है। जब एक बाबा से सर्व संबंध जुट जाते हैं, सब प्रकार की आकर्षण समाप्त हो जाती है, एक के रस में लौलीन रहते हैं, तो एकांत का बहुत सुंदर अनुभव कर सकते हैं। एक है अकेलापन, दूसरी है एकांत। अकेलापन तो कभी कभी बोर कर देता है। कई लोग अकेले अकेले रहते हैं, अंदर अंदर चिंतन पर ध्यान नहीं है, तो क्या होता है, तनावग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोच सोच करके अधिक सोचने की आदत ने अकेलेपन में व्यक्ति को कितना परेशान किया है। बाबा ने हमें अकेला रहना नहीं सिखाया, एकांत में रहना सिखाया। सबके बीच में रहते हुए भी जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहते हैं, एक की याद में मनमना भव का मंत्र स्वरूप बन करके रहते हैं, तो एकाग्रता भी आ जाती है और एकांत के बड़े सुखद अनुभव होते हैं। अगर कोई नई इन्वेंशन करनी हो, नई प्रकार की कोई प्लानिंग करनी हो, तो कुछ समय के लिए हर एक को एकांत में जाना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने निज स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं, मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ, मेरा बाबा जो है जैसा है। कई बार जब बाबा कहते हैं कि मुझे कोट्टों में कोई में भी कोई बच्चे पहचानते हैं, और जो जितना पहचानते हैं उतना मुझे पाते हैं। कभी कभी शायद आप लोगों ने इस पर विचार किया हो, क्या है उसकी पहचान। नाम भी जानते हैं, रूप भी जानते हैं, गुण और कर्तव्य भी जानते हैं, उसके धाम का भी पता है, आने के समय का भी पता है। सारा परिचय तो बाबा ने खुद अपना दे दिया, लेकिन फिर भी कहता है मुझे कोट्टों में कोई ही पहचानते हैं, बिरला ही कोई पहचानता है। वो सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ, एक परम ज्योति शिव बाबा, जिसको सबसे पहले हमारी मम्मा ने पहचाना, बाबा ने पहचाना, और दोनों ही पहचान कर संपन्न बन गए।
उन्होंने बहुत अच्छी एकांत का अभ्यास किया। आप सबने सुना होगा, हमारी मम्मा की दिनचर्या भले रात को जल्दी सो जाती, लेकिन 2 बजे एकांत में बैठ के तपस्या करती, एकाग्रता का अच्छा अभ्यास करती, और उस एकांत और एकाग्रता में बाबा को भी बुला लेती, आवाहन कर लेती और बाबा से मीठी मीठी वार्तालाप करती। एक बार एक संदेशी के अंदर 2 बजे रात को बाबा आ गए। ऑलमाइटी की प्रवेशता हुई, राधे उठो, देखो तुम्हारे सामने कौन आया है। अगर मैं अपनी सर्व शक्तियों समेत इस सृष्टि पर आ जाऊं तो सृष्टि पलट जाएगी। उनका ये कौन सा परिचय बाबा दे रहा है। कहता है मैं अपनी सब शक्तियों को समेट करके इस सृष्टि पर आता हूँ, बच्चों के समान बन करके आता हूँ। मैं कहता हूँ शायद भक्तों ने इसीलिए कहा है कि वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है, उसकी शक्ति को हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन बाबा अपने बच्चों के बीच में साधारण रूप लेकर अवतरित हुए। कोई ने पहचाना तो उनके आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बन करके चले। कभी भी उन्होंने बाबा की आज्ञा में अपनी मत ऐड नहीं की। मनमत और परमत का प्रभाव बाबा की श्रीमत पर नहीं आने दिया। जिसने यथार्थ पहचाना ये कौन कह रहा है, ये किसके बोल हैं। कभी कभी जब बाबा की मुरली चल जाती तो कोई भाई बहने मम्मा से पूछते, बाबा ने जो आज ये मुरली चलाई, मम्मा इसका भाव क्या था। तो मम्मा कहती है, बाबा के शब्दों का भाव तुम ऐसे पूछते हैं। जो बाबा ने कहा वो सत्य वचन है, उसमें कोई अर्थ नहीं निकालना। एक एक शब्द पर इतना भरोसा, ये भगवान वाच है, परमात्मा के महावाक्य हैं, इसलिए कोई भी बात में प्रश्न नहीं उठ सकता। ऐसा पहचाना और एकांत में बैठ करके एक रस स्थिति बनाई। अगर हम सब अपने आप को सिद्धि स्वरूप बनाना चाहते हैं, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म सब सिद्ध होने लगे, सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाए, तो उसकी सबसे अच्छी विधि है हम मन और बुद्धि को एक की याद में एकाग्र करने का अभ्यास करें। एकाग्रता का मतलब ये नहीं है कि हम कोई संकल्पों से शून्य हो जाएंगे। एकाग्रता का अर्थ है एक बाबा की याद में, एक रस स्थिति में स्थित हो जाना, जिसमें कोई भी व्यर्थ संकल्प और विकल्प न रहे। संकल्प हैं, लेकिन जैसे सागर की हलचल होती है, सागर में तैरने वाले उस हलचल का भी आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसमें डुबकी लगाना जानते हैं, तले में जाना जानते हैं, वो रतन लेके आ जाते हैं। तो ये एकाग्रता ऐसी है कि जब हम योग अभ्यास करें तो सागर के तले में जाने का अभ्यास करें। मनन चिंतन करना, रूह रिहान करना, बातें करना,
ये जैसे ऊपर की लहरों में लहराना है, लेकिन अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर एक बाबा के प्यार में, प्राप्तियों में मगन हो जाना, खो जाना, जैसे सागर के तले में चले जाना, और उससे जो रतन मिलते, उससे जो नई नई पॉइंट्स मिलती हैं, अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, वो सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो वर्तमान समय अनुसार बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे ऐसा अभ्यास करो जो मन से सर्व शक्तियों का दान कर सको, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां चाहे ब्राह्मण आत्माओं के आगे, चाहे विश्व की आत्माओं के आगे हलचल वाली हैं। अंतिम समय में हर क्षेत्र में अति होनी ही है, और अति के वातावरण में हम एकांत में चले जाएं, एक के अंत में चले जाएं, उसके लिए बहुत अच्छे अभ्यास की जरूरत है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। एक तरफ पेपर आ रहे हैं, शरीर का पेपर, संबंधों का पेपर, धन का पेपर, प्रकृति के कई प्रकार के पेपर, और उस सभी पेपर्स के बीच में संकल्पों की हलचल न हो, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में हम न उलझ जाएं। एक सेकेंड में फुल स्टॉप लगती है, ब्रेक लगती है। अगर किसी गाड़ी में ब्रेक न हो तो गाड़ी में बैठेंगे? बैठेंगे? बिना ब्रेक वाली गाड़ी में कोई बैठता है? लेकिन ब्रेक कोई सदा थोड़ी लगाई जाती है, जहाँ जरूरत होती वहाँ लगाई जाती है। जहाँ लगता है कोई सामने आ गया, कोई मोड़ आ गया, कोई एक्सीडेंट का खतरा है, वहाँ पर फट से ब्रेक लगा देते हैं। और ब्रेक की जगह पर अगर एक्सीलेटर पर लगा दें तो कम नुकसान हो जाएगा। उस समय कोई हमें विचार करने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप, ब्रेक। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। जैसे बाबा एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं, कहीं आग लग जाती है तो आग बुझाने वाले ये नहीं पूछते कैसे लगी, किसने लगाई, कहाँ से लगी, क्यों लग गई। वो पहले उस पर कूद जाते, उसको बुझाने का प्रयास करते। बाद में इंक्वायरी भले बैठा हो, लेकिन जब लग गई है तो उसको बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो अपना पूरा प्रयास कर लेते हैं, अपने जान पर भी खेल जाते हैं कि बुझाना है। लेकिन कई बाबा के बच्चे अगर कुछ हो गया तो प्रश्नों में इतना उलझ जाते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ऐसे कैसे हो गया। ये जो मन की शक्तियाँ हैं उन पर अगर कंट्रोल नहीं है तो आग बुझाने की बजाय कहीं आग फैलाने वाले न बन जाएं। कई ऐसे हैं जो सुन करके फटाफट उस बात को वातावरण में फैला देते हैं, और आजकल फैलाने के लिए साइंस ने साधन दे दिया, फॉरवर्ड करो, इधर से उधर बटन दबा दो। कोई भी उल्टा सीधा किसी के बारे में मैसेज आया, ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा देखा और फट से किसी न किसी के पास भेज दिया। एक के पास भेजा, दो के पास भेजा, उसने दो को भेज दिया, और पूरा वातावरण कितना व्यर्थ और नेगेटिव बन जाता है। उसके सोचने की शक्ति भी व्यर्थ हो जाती, नेगेटिव हो जाती। ये बहनें ऐसा करती, ये भाई ऐसे करते, यहाँ ऐसे होता। कैसे एकाग्रता का अभ्यास कर सकेंगे? इसलिए सभी इस बात का थोड़ा सा अटेंशन देना। नया वर्ष आ रहा है, कुछ नया करके दिखाओ। कोई भी ऐसी व्यर्थ बातें जिसमें अपनी और अपने परिवार की, अपने यज्ञ की उन्नति नहीं है,
अगर कोई सुनाता है, कोई आपके पास भेजता भी है, आपके मोबाइल में आ भी जाता है, क्या डिलीट कर सकते हो? अगर वहाँ से डिलीट नहीं कर सकते हो तो यहाँ से डिलीट कैसे कर पाओगे? और जब तक किसी ने व्यर्थ को डिलीट नहीं किया है, तब तक एकाग्रता का अच्छा अभ्यास नहीं हो सकता और फुल स्टॉप लगाने की शक्ति नहीं आ सकती। बहुत सारी ऐसी बातें इस जीवन में, चलो पिछले जन्मों को तो भूल चुके हैं, याद नहीं है, लेकिन इस जन्म की जन्म पत्री तो हर एक को पता है। और उस जन्म पत्री को जानने वाले अगर यही कहते रहे, सोचते रहे, हाय मेरे से ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो आज बाबा ने बहुत सुंदर विधि सवेरे की मुरली में सुनाई थी कि अगर कुछ भी ऐसा हो गया जो इरेज नहीं हो रहा है, मिट नहीं रहा है, बार बार वो बातें मन पर आती हैं, ख्याल चलते हैं, योग लगने नहीं देती हैं, तो बाबा ने तो कहा बाबा को आके सुना दो। तो चक्रधारी दीदी कह रही थी बाबा नहीं, दादियाँ नहीं, किसको सुनाई? तो बाबा के कमरे में बहुत सच्चे दिल से महसूस करके, जिसको हमें समाप्त करना है, जिससे हमें मुक्ति पानी है, एक कागज पर उतार दो और बाबा के आगे वायदा करके, बाबा के कमरे में बैठ करके जो बाक्स रखा है लिख करके डाल दो, बाबा अभी आप इसके जवाबदार, मैं छूटा। अगर ऐसे व्यर्थ जो भी हुआ है देह मन के कारण हुआ, कई बाबा की मुरलियाँ इस समय चलती हैं कि बच्चे बीती को बिंदी लगाओ, पास्ट को पास्ट कर दो, बीता हुआ इतिहास, आने वाला रहस्य, क्यों उसका हम चिंतन करें? वर्तमान में जो हमें समय मिला है, श्वास मिली है, इतना अच्छा भाग्य जीवन मिली है, उसमें हम जिए अच्छी तरह से, खुश नसीब हैं जो भगवान के इतने करीब हैं, है ना सर? एक सेकंड में जो चाहे डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन जोड़ सकता है। इतना अच्छा कनेक्शन जोड़ने की विधि बाबा ने सिखा दी। जो लेना चाहो मेरे से ले सकते हो, जो पाना चाहो पा सकते हो, लेकिन यथार्थ विधि पूर्वक कनेक्शन जोड़ो। और वो कनेक्शन जोड़ने की विधि है मन और बुद्धि की एकाग्रता। भटकता हुआ मन, भटकती हुई बुद्धि, चंचल बुद्धि, और सबसे ज़्यादा भटकने वाली चीज़ें हैं हमारी सूक्ष्म वृत्तियाँ, जिससे वातावरण बनता है, जिससे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। वृत्तियाँ बनी कैसे? जो बातें, जो संकल्प हम बार बार रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, उसको हम ब्रेक नहीं लगा पाते। कोई ने मुझे कुछ कह दिया, कोई ने मेरा अपमान कर दिया, कोई ने कुछ ऐसे व्यर्थ बोल दिया और मेरा संकल्प चलना शुरू हो गया, ये व्यक्ति है, ये ऐसा ही करता है, हमेशा ऐसे करता है। अब उसको सोच रहे हैं, फिर रोकना चाहते, छोड़ दो छोड़ो, लेकिन वो रुकता ही नहीं। वही संकल्प पूरे बार बार रिपीट होते हैं। वो जैसे अंदर वृत्तियों में बात चली जाती है, फिर 2-4 दिन के बाद वो बात भूल भी जाएगी, लेकिन वो जो वृत्तियों में चली गई, जब वो सामने आएगा, वो सारी वृत्तियां सामने आ जाएंगी। इसने ऐसा किया था, इसने ऐसे समय पर किया। तो वर्तमान समय बाबा हम बच्चों का एक ध्यान खिंचवा रहे हैं। बच्चे अपनी सूक्ष्म वृत्तियों पर ध्यान दो। उन वृत्तियों को परिवर्तन करने के लिए शुभ वृत्ति, शुभ चिंतन में रहने का व्रत लो। जब व्रत लेंगे, दृढ़ता से संकल्प करेंगे
कि हर आत्मा का अपना पार्ट है। जो कोई जो कुछ कर रहा है, जो कुछ किया है, उसके पीछे भी कुछ राज हैं। ये ड्रामा बहुत बहुत कल्याणकारी है। बाबा ने ड्रामा का बड़ा वंडरफुल ज्ञान दिया, शुरू से लेकर के जब से यज्ञ की स्थापना हुई है। इस ड्रामा के ज्ञान को बाबा ने बाइस्कोप नाम दिया। बाइस्कोप है, रिपीट हो रहा है, वो बहु रिपीट हो रहा है। इसमें अगर कोई रॉन्ग पार्ट बजा रहा है तो भी आप बच्चों को करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रॉन्ग और राइट दोनों पार्ट ड्रामा में नोंधे हुए हैं। आपकी जवाबदारी है, आप शुभ चिंतन जरूर रखो, लेकिन ड्रामा वफादार है, उससे वो पार्ट बजवा रहा है। आप उसके पार्ट को देख करके क्वेश्चंस में नहीं आना, प्रश्नों में उलझना नहीं। ऐसा क्यों, क्या, कैसे, फुल स्टॉप लगाओ। ये बहुत ऊंची पढ़ाई, बहुत ऊंचा ज्ञानदाता ने बच्चों को दिया है। अगर कोई सचमुच फुल स्टॉप लगाना चाहता है कि हम बैठें और एक सेकंड में बहते हुए संकल्पों को शुद्ध संकल्प में एकाग्र कर लें, कोई भी बातें जो बीत गई, आज की बीती हुई, 2 घंटे 1 घंटे पहले की बीती हुई, स्टॉप। मैं बाबा की याद के लिए, कमाई के लिए, कुछ खाता जमा करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। अब मुझे जो कुछ हो गया मुझे नहीं सोचना, फुल स्टॉप। लगती है ब्रेक। आज दूसरी बात बाबा ने कही कि अगर कोई ने देह मान के वशीभूत होकर के कोई बीज बो दिया विकारों का, जिसको बाबा ने आज बड़ा वंडरफुल नाम दिया कि वो बीज एक वृक्ष बन चुका है विकारों का। अगर हमने कोई भी देह मान के कारण किसी भी विकार के अधीन होकर के वो बीज बो लिया है, तो संकल्प एकाग्र नहीं हो सकते। वही संकल्प आएंगे, क्यों हुआ, कैसे हो गया, नहीं करना तो चाहिए था। फुल स्टॉप नहीं लग सकता। अगर फुल स्टॉप लगाने को, हम इसके महत्व को जानते हैं कि इसी से सर्व शक्तियों को जमा किया जा सकता है। बीच बीच में अगर संकल्पों की गति को स्टॉप कर लो, बहुत संकल्प शुद्ध और शक्तिशाली हो जाएंगे। मनसा सेवा के लिए बाबा कहते हैं मन से शक्तियों का दान करो। क्या हम सब के पास ऐसी श्रेष्ठ मनसा है जो हम ऐसी दुखी अशांत आत्माओं को शांति की सकाश दे सकें, उनको शक्ति दे सकें? इसके लिए बहुत अच्छी एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। और एकाग्रता ऐसा नहीं कोई 2 घंटा 4 घंटा बैठ ही जाना है। जब समय मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पे चलते हुए कार्य को रोकना, चलते हुए संकल्पों को रोक करके। मुझे याद है जब ये ट्रैफिक कंट्रोल का कार्यक्रम शुरू हुआ, दादी जी 77 में विदेश यात्रा करके आई थी। दादी प्रकाशमणि वर्ड टूर करके आई थी। तो आने के बाद उनको बड़े संकल्प चले कि देखो इतने सारे बच्चे कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे वायुमंडल में हैं, उनको सहयोग की ज़रूरत है और उसके लिए हम सभी कम से कम 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल करें। तो जब पहला ट्रैफिक कंट्रोल बजा था, आज तक मुझे याद है कि उस समय एकदम सन्नाटा हो गया। जो जहां था सब काम ठप, बैठ गए ऐसे।
और इतनी सुंदर लहर थी, जैसे सब एकाग्र हो गए, एक की याद में मगन हो गए। मन बुद्धि की हलचल समाप्त हो गई। अभ्यास करते करते फिर दादी जी ने शुरू किया कि हर घंटे 1 मिनट करो। कई स्थानों पर, कई फैक्ट्रियों में, कई अपने कार्य क्षेत्र में अभी भी इस विधि को अपनाते हैं। और जहाँ पर ये विधि अपनाई जाती है वहाँ पर कोई भी व्यर्थ और नेगेटिविटी न होने के कारण हर कार्य बड़े सुचारू रूप से सफल होते हैं। बहुत स्नेह युक्त वातावरण बन जाता है। कई बाबा के बच्चों की फैक्ट्रियां हैं, कई स्थान हैं जहाँ पर नियमित रूप से हर घंटे 1 मिनट एकाग्रता के लिए गीत बजता है या ट्यून बजती है। भले उनको कुछ पता नहीं काम करने वालों को, लेकिन वो रुक करके शांत होकर के खड़े भी हो जाते हैं, तो उससे एक बहुत शक्तिशाली प्रकंपन फैलते हैं, वायुमंडल फैलता है। वर्तमान समय जब चारों ओर विश्व के अंदर हलचल है, हर प्रकार की हलचल के वातावरण में हम सब हैं। और ऐसे वातावरण में जो योगी बाबा के बच्चे हैं, जिनका अपने मन पर शासन है, स्वराज्य अधिकारी जिसको बाबा कहते हैं, ऐसे राजा बाबा के बच्चे, स्वराज्य, स्वयं पर राज्य करने वाले, जिनके कंट्रोल में है मन, बुद्धि, संस्कार। 1 सेकेंड में मन के बहते हुए संकल्पों को रोकना, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो संकल्प करते होने लगता है, जो सोचे हो जाएगा। ऐसी एकाग्रता का वर्तमान समय बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। और वर्तमान सेवाओं में भी भले सेवाओं के कितने भी प्लानिंग कर लिए जाएं, अभी 90 वर्ष का बहुत सारी प्लानिंग हमारे भाई बहनों के अंदर चल रही, 90,000 प्रोग्राम करेंगे, लेकिन वातावरण और दुनिया की हालतों को देखते हुए जो सेवाएं बाबा को करानी है वो तो होंगी ही, लेकिन क्या ब्राह्मण आत्माएं मन और बुद्धि को इतना एकाग्र और शुद्ध बना करके एक शक्तिशाली वायुमंडल बना सकती हैं? हर सेवा केंद्र पर, हर स्थान पर, जहां से भी आप सब आए हैं, अपने अपने घरों के वातावरण को अगर अभी चार्ज नहीं किया तो अंत समय में जो चारों तरफ की नेगेटिविटी है वो आपको भी शांत रहने नहीं देगी। क्योंकि बहुत सारी आत्माएं अचानक शरीर छोड़ती हैं और वही शुद्ध या शुद्ध संकल्प लेकर के छोड़ती हैं। शुद्ध संकल्प वाली आत्माएं अगर गई भी तो वो दुख नहीं देंगी, भटकेंगी नहीं, परेशान नहीं करेंगी। लेकिन जो इच्छा लेकर के अशुद्ध संकल्प से, नेगेटिव संकल्पों से गई, वो तो परेशान करेंगे। इसलिए सब बाबा के बच्चे जिनको इतना अच्छा ज्ञान मिला, जिनको एक अच्छी सहज योग की विधि मिली, जिनको बाबा ने आत्मा का इतना अच्छा लेसन पढ़ाया, मन और बुद्धि की मालिक मैं आत्मा हूं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा की शक्तियों को लेना और वो वायुमंडल में फैलाना। जैसे किसी स्थान की सुरक्षा के लिए, जैसे बॉर्डर्स पर क्या करते हैं भाई, हमारे देश में आतंकी न घुस सकें उसके लिए बहुत बड़े बड़े लोहे के तारों के
बहुत सुंदर बैरियर बना देते हैं बॉर्डर पर। आप यहाँ जैसलमेर बाड़मेर देखेंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे बॉर्डर बने हुए, कोई इधर से आ न जाए। एक बार मैं वहाँ गया रक्षाबंधन पर बीएसएफ के जवानों को राखी बांधने, तो उन्होंने मुझे घुमाया पैदल कि चलो आपको दिखाते हैं बॉर्डर, लेकिन कहने लगे कि 10 फुट दूर रहना इससे। तो मैंने कहा क्यों भाई, इतना बड़ा बॉर्डर? कि बीच बीच में इसमें करंट छोड़ी जाती है, करंट छोड़ते हैं कि ताकि कोई अगर आ भी जाए उसको काटने का या घुसने का प्रयास करे तो उसको झटका लगे और दूर गिरे जाकर के। तो मैंने कहा क्या हम सब ने अपने अपने स्थानों को ऐसी सुंदर योग की बाउंड्री से, उसमें ऐसी पवित्रता की लाइट की करंट डाल दी है जो उस स्थान पर कोई अपवित्र संकल्प वाली आत्मा भी प्रवेश न कर सके। ताली तो बजा दी है, लेकिन सभी इस वर्ष, नए वर्ष में ऐसा शुद्ध संकल्प करो कि कुछ भी हो, ब्राह्मण परिवार में भी नीचे ऊपर बातें हो रही हैं, होंगी, क्योंकि सबके हिसाब किताब चुकता होने का यही समय है। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्पों की द्वंद्व में न जाकर, जो हो रहा है बाबा जानता है, बाबा बैठा है, बाबा कहीं गया नहीं है। मुझे अपने संकल्पों को व्यर्थ नहीं गंवाना है। बहुत अच्छे शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, सब कुछ अच्छा, ड्रामा में हर बात में कल्याण, रहस्य युक्त ड्रामा है, कल्याणकारी ड्रामा है। जब बाबा कल्याणकारी, संगम का समय कल्याणकारी, युग कल्याणकारी, सब बातों में कल्याण है, तो फिर हम कोई भी ये क्यों संकल्प करते इसमें ये ना हो जाए, ऐसे ये ना हो जाए। कई लोग बड़े तर्क देते हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, डिसर्विस होगी, ये होगा, ये होगा। बाबा कहते हैं मनसा सेवा से, बहुत पवित्र संकल्पों से, योग की करंट डाल करके, पवित्रता की किरणें डाल करके उसको इतना शक्तिशाली बनाओ जो कैसी भी आत्माएं, कोई भी नेगेटिव बातें न कर सके, कोई प्रवेश न कर सके उस स्थान पर। लेकिन इसके लिए हम सबको एकांतवासी, एकांत प्रिय, एक बाबा के प्रिय, सर्व संबंध अगर एक बाबा से हैं, सर्व रसनाएं अगर हम एक बाबा से ले रहे हैं, तो एक रस रह सकते हैं। नहीं तो एकांत काटेगी, एकांत बोर कर देगी। योगी आत्माओं के लिए एकांत एक गिफ्ट है। समय मिलता है, कभी भी मिलता, बैठ जाओ ऐसे, अपने स्वस्वरूप को देखो, अपने स्वपिता को देखो, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ और बड़े शुद्ध संकल्पों की किरणें चारों तरफ फैलाओ। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, एक मुरली चलाई बाबा ने, बच्चों को मैं रात को 2 बजे उठ करके सकाश देता हूँ। 3 शब्द साकार बाबा के मुरलियों के सुना रहा हूँ। अब एक बाबा ने उसकी और गहराइयां बताई हैं। एक शब्द प्रयोग किया, मैं सकाश देता हूँ। दूसरा प्रयोग किया, मैं सर्च लाइट देता हूँ। तीसरा प्रयोग किया, मैं करंट देता हूँ। अब ये तीनों शब्द जब तक एकाग्रता नहीं है, जब तक आपने अपने संकल्पों को फुल स्टॉप नहीं किया है, तब तक ये तीनों प्रकार की सेवा नहीं की जा सकती। साकार में हम बैठे हैं, पावरफुल याद में बैठे हैं, तो उसकी सकाश, उसकी आँच, उसकी लाइट चारों तरफ फैलती है।
फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप जाएगी। जब हम बहुत ऊंची स्टेज पर हैं, सूक्ष्म वतन की स्टेज पर हैं, तो वहां से जैसे लाइट हाउस दूर दूर तक लाइट फेंकता है, और उसकी लाइट को देख करके कितनी भटकते हुए शिप्स, जहाज, उनको रास्ता मिल जाता है। हम सबको बाबा कहते, बच्चे सूक्ष्म वतन से आके सर्च लाइट दो। कितनी आत्माएं भटक रही हैं, ढूंढ रही हैं, भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। उनको सर्च लाइट, उनको रास्ता मिल जाए कि इधर चलना है, इधर जाना है। और अपनी अशरीरी स्थिति में, निराकारी स्थिति में स्थित होकर बाबा की करंट लो और सबको करंट दो। करंट, एक लाइट भी मिलती है, उसको भी करंट कहते हैं, लेकिन अगर कोई तकलीफ हो शरीर में तो भी करंट दे करके ठीक कर देते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चों को अभी ये अभ्यास करना है। कम से कम व्यक्ति मास में तो सब करेंगे ना। होमवर्क भेजा है, भेज रहे हैं जनवरी का। ब्रह्मा बाबा के समान बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। भविष्य में जीवन मुक्ति का अनुभव क्या होगा, उनको बंधन का पता ही नहीं है। देवताओं के आगे बंधन ही नहीं है, तो मुक्त हैं या नहीं उनको क्या मालूम। लेकिन संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं कितना बंधन मुक्त जीवन में रहते हुए, विकारों से, बुराइयों से, संसार के अनेक प्रकार के लफड़ों से, तेरे मेरे से मुक्त हैं। जीवन में रहते हुए वो आनंद लेते हैं। हम सबको इस समय उस स्थिति का अनुभव करना है। जीवन में है, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ छोड़ा नहीं है, सब सेवाएं करो, लेकिन अपनी जीवन मुक्त स्थिति में रह के करो। इसके लिए बस जब समय मिले एकांत में चले जाओ, एक की याद के, एक के अंत में चले जाओ। जितना बाबा के साथ इतना स्नेह युक्त संबंध है, कोई दूसरे संबंध खींचेंगे नहीं, कोई आकर्षण आकर्षित ही नहीं करेगी। और एक ही आकर्षण में जब हम रहते हैं, एक टिक होकर के बैठ जाते हैं, एकाग्रता आती है, और एकाग्रता के आधार से फिर हर चीज ऐसे लगती है नथिंग न्यू, कोई नई बात थोड़ी है जो मैं सोचूं इसके लिए। फुल स्टॉप। वो शक्ति आ जाती है, ब्रेक लग जाती है। कितने समय में ब्रेक लगती है चेक करना, सभी चेक करके देखना। मान लो कोई ऐसी घटना हो गई, ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, ऐसी कोई हलचल आ गई। एक दिन की बात सुनाऊं आपको, रमणीक है। एक दिन हम लोग दादी गुलजार जी के साथ बीच बीच में पिकनिक पर जाते थे। तो पांडव भवन से पीस पार्क में पिकनिक करने निकले 2 गाड़ियों में। तो दादी की गाड़ी में एक भाई था और नीलू बहन और एक बहन थी, 3 जने 4 जने उसमें थे, और एक गाड़ी में हम 5-7 और भाई थे। तो दादी की गाड़ी आगे आगे थी, हमारी पीछे पीछे थी, और सामने से एक गाड़ी आई और हमारी गाड़ी को ऐसे सामने सामने ठोका। बहुत बड़ा ऐसा आवाज हुई धमाक से, लेकिन गाड़ी मजबूत थी इसलिए पलटी नहीं, और ज्यादा बैठने वालों को धक्का लगा थोड़ा थोड़ा, कोई छोटी इधर लगी, कोई कहीं इधर लगा, थोड़ा थोड़ा लगा सबको। लेकिन जो उस गाड़ी में लोग बैठे थे वो इतनी जोर से चिल्लाए, और उनको ये पता चला है ब्रह्मा कुमारियों की गाड़ी है, इनसे खूब पैसा लेंगे। चिल्लाए और चिल्ला करके हमारी गाड़ी के आगे सारे के सारे ऐसे लेट गए आकर के। दादी आगे गाड़ी में गई थी, दादी को पता चला कुछ हुआ है पीछे, तो दादी ने अपनी गाड़ी पीछे किया। क्या शक्ति थी एकाग्रता की, वो मैंने उस दिन अनुभव की। दादी ऊपर से गाड़ी से सीधा उतरी
और जितने लेटे हुए थे साइलेंस की ऐसे शक्ति देना शुरू कर दिया, कुछ नहीं बोली उनसे। वो चिल्ला रहे हैं, दादी ऐसे शांत जैसे लाइट हाउस हो कैसे दृष्टि दे रही है। बहुत देर तक दृष्टि देने के बाद बोली, भैया कुछ हुआ है तो हमारा हॉस्पिटल है, ठीक करा देंगे, आओ इधर प्रसाद खाओ, इधर आओ। टोली का डब्बा था और दादी ने सबको प्यार से टोली खिलाई। उसके बाद वो इतना शांत हो गए, वो भूल गए कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और ऐसे गाड़ी लेके चले गए चुपचाप। वो एकाग्रता की शक्ति कभी। लेकिन उसके बाद हम लोग पीस पार्क में गए, सब पिकनिक किया, ये किया, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ। विस्तार में जाते हैं ना लोग। अभी समय नहीं है किसी बात के विस्तार में जाने का। दादी ने हम सबको ऐसा पाठ पढ़ाया कि कोई भी बात के विस्तार में नहीं जाना। हो गया ना, बीती बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। लेकिन उसके बाद जो हम लोग हलचल में आते हैं, ऐसा किया, वैसा किया, इसने ऐसे किया, उसकी साइड गलत थी, फलाना गलत था, दादी ने एक शब्द भी न सुना, न बोला, न वर्णन किया। और हंसो, बहलो, खाओ पियो, पिकनिक करने आए, उसका आनंद लो, जो हो गया उसको भूल जाओ। ऐसी ब्रेक पावरफुल फुल स्टॉप लगाने की एक बार नहीं कई बार दादी के अंदर मैंने देखी, ऐसे लगा देती थी। हम सब ज्ञान तो सुन रहे हैं, पता भी है ड्रामा है, नथिंग न्यू है, एक्यूरेट है, सब कुछ अच्छा है। ब्रेक लगती है, कितनी देर में लगती है। अगर यहाँ लगाओ वहाँ लगे जाके तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। इसलिए अच्छी तरह से उसको चेक करो। आयल अच्छा है, खूब अच्छा ज्ञान और योग की शक्ति है, एकाग्रता का अच्छा अभ्यास है, मन बुद्धि पर फुल कंट्रोल है। एक सेकंड में जो हूँ, जैसा हूँ, उस स्वरूप में मैं स्थित हो सकता हूँ। बाबा कहे चलो बच्चे अव्यक्त वतन में। कई बार यहाँ पर इस स्टेज पर बैठ के, एक बार यहाँ पर जब भूकंप आया था कच्छ भुज में, तो 3-4 दिन के बाद बाबा का यहाँ अवतरण हुआ। बाबा ने ऐसे दृष्टि देते, मूली चलाते चलाते कहा, अचानक कहा, सभी एक सेकंड में मूल वतन की स्थिति में बैठो और ऐसे दुखी बच्चे जो परेशान हैं, जो परेशान होकर के चिल्ला रहे हैं, इनको लाइट दो, सकाश दो। पूरी सभा 20,000 की बाबा ने ऐसे दृष्टि देकर उड़ा दिया सबको। एकदम डेड साइलेंस, कोई हलचल नहीं। डायरेक्शन मिले और सूक्ष्म वतन और मूल वतन में हम पहुंच जाएं। अपनी खुद डायरेक्शन देना, कोई मुझे क्या देगा, लेकिन बीच बीच में हम सबको अपने आप को डायरेक्शन देना चाहिए। जब योग में बैठते हैं, मान लो 1 घंटा हम योग करते हैं, तो सोचने की बजाय इधर उधर का चिंतन, ज्ञान चिंतन, रूह ध्यान, ठीक है, लेकिन बीच बीच में चलो संकल्प को कहे, चल मुझे अव्यक्त वतन में बाबा के समीप ले चल। बाबा भी इतने समय से अव्यक्त वतन में क्या कर रहा है? इतनी पूर्वज दादियों को अव्यक्त वतन में इमर्ज करके कौन सी सेवा कराता है? बाबा मुझे अनुभव करना है मन में इतना शक्ति, कंट्रोलिंग पावर। कोई भी अनुभव मन बिना एकाग्रता के संभव नहीं है। अनुभव की अगर अथॉरिटी बनना है तो मन और बुद्धि को एकाग्र करो, एकांत में चले जाओ, लगाओ फुल स्टॉप, जो हो गया होने दो। बाबा ने मना किया है। वैसे भी बाबा कहता है जब बड़े बैठे होते हैं तो छोटों को थोड़ी चिंता करनी, जब बाबा बैठा है तो हम क्यों सोचें। दादी जानकी ने हम सबको बहुत पाठ पढ़ाया है। कई बार हम लिखे जाते पत्र, दादी ये है, ये है, ये। पहले मेरे को दृष्टि देती, फिर कहती डोंट थिंक। मेरे दादी सोचना तो पड़ेगा। अच्छा, क्या सोचने से ठीक हो जाएगा? मन को शांत रखो, स्वभावनाएं रखो, अच्छी अच्छी बाबा की कुछ बातें उसको लिख के भेज दो, सब ठीक हो जाएगा। जो उसने लिखा है, जो वहां की प्रॉब्लम है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना,
वो अपने आप ठीक करेगा, बाबा ठीक करेगा। ऐसे अपने संकल्पों पर कंट्रोल करके एक टिक स्थिति में स्थित होके कितनी मनसा सेवा दादी ने की होगी, कितनी कहानियां मैंने सुनाई है दादी की। मनसा सेवा के लिए उन्होंने मन की शक्तियों को बचाया। कभी भी ये नहीं कहा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों करता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक है, ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपनी योग की शक्तियों का, मनसा का प्रयोग कर रहे हैं? हमने अपने मन पर इतना नियंत्रण रखा है कि जब चाहें सूक्ष्म वतन और मूल वतन में ऊपर से लाइट दें, सर्च लाइट दें, करंट दें, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बजाय ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जिसके पास बैठे बाबा कहता है बच्चों को परपंच करना बहुत आता है। कर कुछ नहीं सकते, लेकिन 5 मिल गए, पंच परमेश्वर की जगह परपंच कहना शुरू कर दिया। तेरे मेरे में उलझ गए, जो करता है उन्हें तो। अपने संकल्पों को बहुत शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, मन और बुद्धि को शांत और एकाग्र रखने के लिए बहुत अच्छा चिंतन चाहिए। बाबा की मुरलियों पर बहुत अच्छी स्टडी चाहिए। कितनी गहरी गहरी बातें बाबा ने ड्रामा की सुनाई है। एकदम इन दादियों ने इतना पक्का किया हुआ था कि हर बात में कैसे कल्याण है। भले वो पर्दा दिखाई दे रहा कल्याण का है, और बाबा कहता है इसमें भी कल्याण समाया हुआ है। कई ऐसे सीन्स आए यज्ञ के आगे, बाबा मुस्कुराता रहा, कभी ये नहीं कहा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं हुआ। मुस्कुराता है, बच्चे सब अच्छा होगा। एक बार कुछ बातें ऐसी थी, बहुत सारे वातावरण में नेगेटिविटी थी। बाबा आए और दादियों ने बातें सुनाई बाबा को। बाबा ने एक उत्तर दिया बस मुस्कुराते हुए, कहा बच्चे जो सवेरा आने वाला है उसको ये बादल रोक सकते हैं? जो नई दुनिया आने वाली है, ये परिस्थितियां, ये बातें, इतने उतने विघ्न आपके रोक सकते हैं क्या? जब सतयुग बनाने के निमित्त हो तो ये लहरें तो आएंगी, ये बातें तो आएंगी, इनकी परवाह नहीं करो, इनका वर्णन और चिंतन भी नहीं करो। तो सभी ऐसी एक रस स्थिति बनाकर, एकांत प्रिय बनकर, मन और बुद्धि को एक संकल्प में स्थिर करके, एकाग्र होकर के, कभी साकार वतन से सर्च लाइट सकाश दो, कभी सूक्ष्म वतन से सर्च लाइट दो, और कभी मूल वतन में बैठ करके अशरीरी बन करके निराकारी स्वरूप में करंट का अनुभव करो और सारे विश्व को करंट दो, अंधियारा दूर हो जाए। इसका अभ्यास करना है। तो सभी अपने अपने संकल्पों पर ध्यान देना। अभी हम 5 मिनट के लिए, क्यों 6:30 तक पूरा करना है, इसलिए 5 मिनट के लिए ऐसी एकाग्रता का अनुभव करेंगे। हो सकती है एकाग्र, मन और बुद्धि एकदम ज्योति बिंदु पर स्थिर हो जाए। भ्रकुटी आसन में बैठ करके जो बीती संकल्प वो भी स्टॉप, जो कल होने वाला उसको भी नहीं सोचना। वर्तमान में मैं एक लाइट हूँ, मैं एक ज्योति बिंदु हूँ, और शिव बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं, और वो यहाँ से चारों तरफ रिफ्लेक्ट हो रही, फैल रही हैं। इसी अनुभव में बैठ जाओ सभी। मत बिसरो, दीनी
ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान, बिंदु को मत छोटा जान, बिंदु है ये सिंधु समान, इसके सहारे भव से उतरो, इसके सहारे भव से उतरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो, ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार, बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार, बिंदु में दो विश्व विसार, बिंदु में अपना संसार, बिंदु संग रहो न किससे डरो, बिंदु संग रहो न किससे डरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो, ये तीन